नमस्कार, राम राम, जय साथियों। दोस्तों, आज का अपना स्पेशल वीडियो रहेगा बीएसएफ आरओआरएम फिजिकल 2025 के डिटेल्स एनालिसिस के लिए। तो कल 28 दिसंबर 2025 को सेंटर पर जिन कैंडिडेट्सों का फिजिकल हुआ, वहां से पता चला है कि किस स्टैंडर्ड्स में कितने कैंडिडेट्स फेल हुए एंड पास हुए और एक सेंटर पर कितने कैंडिडेट्स हैं बुलाए जा रहे हैं। साथ ही आने वाले आगे के दिनों में अगर आपका फिजिकल है तो आपको फिजिकल देने जाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही आपकी जो फिजिकल की प्रक्रिया कैसे कैसे करवाई जा रही है, आपकी जो रनिंग सड़क पर हो रही है या ग्राउंड पर हो रही है, और फिजिकल में क्या क्या करवाया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी फाइनली आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर एक भर्ती की अपडेट है आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बात करेंगे एंट्री की। तो जैसे ही आप एंट्री कराओगे, और आपने देखा होगा आपके एडमिट कार्ड पर जो टाइम दिया हुआ है 6:10 का रिपोर्टिंग टाइम, उस एडमिट कार्ड पर शो हो रहा है। 6 बजे के बाद लगभग एंट्री, बहुत ही कम चांसेस रहेंगे एंट्री लेने के। तो आपको 6 बजे से पहले एंट्री ले लेना है। अगर आप फिजिकल देखने जा रहा हो, किसी भी सेंटर पर आपका फिजिकल हो, तो आपको एंट्री टाइम से पहले पहुंचना वहाँ पर कंपलसरी ज़रूरी रहेगा। इसके बाद आगे की जो प्रोसेस रहेगी, आप एंट्री कराओगे तो वहाँ पर आपके जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड एंड 2 फोटो है वहाँ पर दिखाना होगा। जिसके बाद आप आगे के लिए जाओगे तो आगे आपको रोल नंबर के हिसाब से लाइन में लगा दिया जा रहा है। लाइन में लगने के बाद जैसे ही आपकी आगे की प्रोसेस होगी तो 100 जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक बैच बना दिया जा रहा है, और आपको बैच बनने के बाद वहाँ पर एक जगह बिठा दिया जाएगा। इसके बाद आपको एक फार्म दिया जाएगा। उस फार्म में आपको, अगर आपने आरएम से अप्लाइड किया फार्म, तो आरएम की डिटेल्स भरनी है और अपनी नाम पते की, एंड आरओ का अगर आपने फार्म भरा है तो आरएम को आपको पूरी की पूरी डिटेल्स है वो भर देनी है। इसके बाद जब आगे के लिए आपकी जो प्रोसेस रहेगी वो रहेगी आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में आपका थंब प्रक्रिया होगी। इसके बाद आपका एक लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। साथ ही इसके बाद आपको जिस ट्रैक पर ले जाएंगे, फिर वहाँ से आपका वेरिफिकेशन पूरा हुआ। वेरिफिकेशन के बाद में आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, और आपके पैरों में जो चिप RFID चिप है वो लगा दी जाएगी, और पूरी आपकी जो भर्ती है RFID सिस्टम के माध्यम से हो रही है। भर्ती में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं लेना है। पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आपकी भर्ती हो रही है। वहाँ पर आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है और ना समझना है कि मुझे इसमें फेल गया है या और कुछ। तो जो आपका रियल है वो वही आपकी टोटल कंप्यूटराइज डिजिटल माध्यम से भर्ती हो रही है। तो कोई दिक्कत लेने का नहीं है, जो आपका है वही रहेगा। फिर आगे जैसे ही आप ट्रैक पर जाओगे, तो ट्रैक पर जाने के बाद दोस्तों आपकी जो एक मशीन रहेगी वो आपको जो पैरों में चिप लगा दी जा रही है उसको काउंट करेगी, आपका रियल टाइम देगी। और दोस्तों, बहुत कैंडिडेट्स हैं जो भर्ती में पास हो रहे हैं। लगभग 10% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम जो अगली रिक्रूटमेंट हुई थी उससे ज़्यादा दोस्तों 8 मिनट का टाइम बहुत होता है, 8 मिनट दिया जा रहा है। तो बहुत ही कैंडिडेट्स हैं जो, और फेल वही कैंडिडेट्स हो रहे हैं जिन्होंने कभी रनिंग ही नहीं की है, तो वो फेल हो जा रहा है। इसके बाद आपका दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा सर्दी हो रही है, सर्दी के कारण, और कुछ कैंडिडेट्स हैं जो दौड़ी करने नहीं गए, कभी ने घर पर प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो फेल हो जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ कह रहे हैं कि कंपटीशन यहीं से बनेगा का, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि एक सेंटर पर जो रिक्रूटमेंट के नियम से 1200 कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से 300 या 400 कैंडिडेट्स हैं जो भर्ती प्रक्रिया में जा रहे हैं। इसके बाद बाकी की कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एब्सेंट ही नहीं हो पा रहे हैं, फिजिकल का प्रोसेस ही पूरा नहीं देख रहे हैं। इसके बाद जब आगे जाओगे
आगे जाने के बाद जैसे ही आप रनिंग क्वालिफाइड कर लोगे तो आपको वहाँ पर आधा घंटे का जो रेस्ट दिया जाएगा। रेस्ट देने के बाद दोस्तों फिर आपको वहाँ पर एक और बता दूं मैं आपको, जब आप फिजिकल देने जाओ तो वहाँ पर खाने पीने का सामान आपको ले जाना है, जैसे कि बिस्किट वगैरह है या सेव केले जूस वगैरह वहाँ पर ले जाना है, क्योंकि खाने पीने का सामान आपको स्वयं ही और ले जाना है, ऐसा उन्होंने बताया है। इसके बाद आगे की जब आपकी प्रोसेस रहेगी उसमें आपका लॉन्ग जंप रहेगा। दोस्तों लॉन्ग जंप में दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाइड हो जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 10 ही फुट है। तो अब इसके बाद होगा आपका हाई जंप। तो हाई जंप में ये जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा फेल हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की है। और अगर आपका आगामी दिनों में आगे चल 2-3 दिन या 10 दिन में फिजिकल है तो आप लॉन्ग जंप की तैयारी करते रहिए, तो आपका जो फिजिकल है वो कंप्लीट हो सकता है। फिर दोस्तों इसके बाद आगे के लिए आपका हाई जंप में जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल हो रहे हैं। तो इसके बाद दोस्तों ऑल पूरी प्रोसेस के बाद आपको इस प्रक्रिया के बाद में आपका जो एडमिट कार्ड एंड फ़ोटो, आधार कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरिफिकेशन द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आपको क्वालिफाइड किया जाएगा। दोस्तों लगभग बहुत से 90% कैंडिडेट्स हैं जो इस फिजिकल प्रक्रिया में पास हो रहे हैं। अब इसमें दोस्तों आगे जब आप जाओगे अगले चरण में तो इसमें आपकी हाइट होगी। हाइट में दोस्तों 167 सेंटीमीटर है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं जो हाइट में ही फेल हो रहे हैं, क्योंकि किसी ने जो इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ था तो उसको नहीं देखा है और वो फिजिकल देने आ गए हैं, तो हाइट में ही ज़्यादा फेल हो रहा है। इसके बाद हाइट के बाद दोस्तों हाइट मेजरमेंट होगा। हाइट, चेस्ट एंड वेट जो भी है दोस्तों आपका मशीनों के द्वारा हो रहा है, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। इसके बाद आपका हाइट के बाद दोस्तों जो चेस्ट वगैरह है उसको नापा जा रहा है। तो चेस्ट भी आपका दोस्तों मशीन के माध्यम से काउंट किया जा रहा है। तो आपका 80 सेंटीमीटर है वो वहाँ पर ले लिया जा रहा है और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। तो 80 से 85 सेंटीमीटर है चेस्ट, यानी कि सीना आपका ले रहा है वहाँ पर। इसके बाद में आपका जो वेट है दोस्तों, वेट वहाँ पर चाहे आपका कम हो या ज़्यादा हो, 3 या 4, उससे कोई मतलब नहीं है उनको, क्योंकि आपका जो चेस्ट है वो आगे जब आपका मेडिकल होगा उस टाइम आपका चेस्ट ही लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहकर आपको जाना है। और अगर आप आगे के लिए BSF RORM में भर्ती होना चाहते हो तो तैयारी करके जाए। जय हिंद दोस्तों, मिलते